मूवी की शुरुआत में हमें क्लो नाम की प्रोस्टिट्यूट को दिखाया जाता है जो किसी को भी वश करने की ताकत रखती थी। क्लो अपने क्लाइंट्स के हिसाब से अपना वेश बदलती थी, जैसे टीचर, सेक्रेटरी, फैंटेसी गर्ल, गर्लफ्रेंड। जब क्लो एक मर्द के साथ जा रही होती है तो कैथरीन नाम की लड़की उसे ऊपर से देख रही होती है। कैथरीन के पास अपना खुद का ऑफिस था, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था। कैथरीन के पति का नाम डेविड था जो कॉलेज में लेक्चर दे रहा होता है। डेविड को मिरिंडा नाम की लड़की पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? डेविड पोलाइटली मना कर देता है, कहता है आज मेरा बर्थडे है, मुझे मेरी पत्नी कैथरीन के पास जाना है। कैथरीन जो होती है वह घर पे सरप्राइज पार्टी रखती है क्योंकि यह डेविड का बर्थडे होता है। वह सभी मेहमानों को कहती है कि डेविड जल्दी आ रहे हैं, आप सभी को वेट करना चाहिए। उसी वक्त कैथरीन को डेविड का कॉल आता है। डेविड कहता है कि वह नहीं आ पाएगा, उसने फ्लाइट मिस कर दी है। कैथरीन को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने इतना सारा समय बर्बाद किया। मॉर्निंग में जब कैथरीन की नींद खुलती है तो डेविड वहाँ पर होता है। वह कहता है कल के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम पार्टी रखने वाली हो। तभी कैथरीन जो होती है उसके घर में एक हाफ नेकेड लड़की को देखती है जो उसके बेटे माइकल की गर्लफ्रेंड होती है। जब कैथरीन माइकल को चिल्लाती है तो वह कहता है कि पिताजी को सब कुछ पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड आज रात रुकने वाली है मेरे साथ। तभी कैथरीन जो होती है वह डेविड का मिरिंडा के साथ फोटो देखती है और शक करने लगती है कि डेविड का इसके साथ चक्कर चल रहा होगा। जब कैथरीन और डेविड डिनर कर रहे होते हैं तो डेविड जो होता है वह वेटर से फ्लर्ट करने लगता है। कैथरीन को यह अच्छा नहीं लगता तो वह अपने आप को काम करने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि कोई लड़की रो रही है तो वह उसे अपना रुमाल देती है ताकि वह अपने आंसू पोंछ सके। वह लड़की क्लो होती है। क्लो जो होती है वह कैथरीन को गिफ्ट देती है लेकिन वह मना कर देती है। बाहर आने के बाद कैथरीन क्लो को एक लड़के के साथ देखती है जो उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा था। घर जाते वक्त कैथरीन डेविड से कहती है, क्या तुम जानबूझकर मेरी पार्टी में नहीं आए थे? डेविड कहता है, ना मैंने यह मर्जी से किया था ना ही करवाया था, वह बस हो गया। कैथरीन डेविड पर शक करने लगती है क्योंकि डेविड ने उसके सामने लड़की से फ्लर्ट किया था और उसकी फोटो भी देखी थी एक स्टूडेंट्स के साथ। कैथरीन क्लो को अपने ऑफिस से देखती है कि वह एक होटल में जा रही है तो कैथरीन भी वहाँ पर आ जाती है और वह क्लो से बात करने लगती है। क्लो कहती है, मैं ज्यादा महिलाओं से बात नहीं करती, मेरी मुलाकात सिर्फ मर्द से होती है। कैथरीन कहती है, मेरे पति मुझ पर शायद चीट कर रहे हैं, क्या तुम इसे फाइंड आउट कर सकती हो कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं या नहीं? कैथरीन क्लो को उसके पति के पास भेजती है जो डेली एक कैफे शॉप में जाता था। क्लो डेविड के पास जाती है और उससे शुगर बोरो करती है। फिर वह डेविड को देखने लगती है, फिर डेविड भी उसे देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। शाम को कैथरीन क्लो से मिलती है। वह क्लो से पूछती है कि आज क्या हुआ, तो क्लो बताती है कि वह उसके पति से आज मिली थी और दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। कैथरीन सेटिस्फाई नहीं होती है। वह क्लो से कहती है कि तुम जो करती हो वह कैसे करती हो, मुझे बताओ। क्लो कहती है कि मैं लोगों में प्यार ढूंढती हूँ, कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आती लेकिन मुझे पसंद करनी चाहिए और तुम जैसे लोग मेरी जिंदगी में आते रहते हो। कैथरीन क्लो से कहती है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, तुम्हें एक बार और डेविड से मिलना है। शाम को डेविड किसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है। कैथरीन यह सब देख रही थी। आगे कैथरीन जो होती है वह माइकल का कन्वर्सेशन सुनती है जिसमें माइकल की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही होती है क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे। माइकल को लगता है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए उसे छोड़ रही है। तभी वह देखता है कैथरीन झांक कर देख रही है तो वह उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। कैथरीन डेविड से कहती है कि माइकल की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, मुझे नहीं पता अच्छी मदर कैसे बनते हैं, तुम मुझे समझाओ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। डेविड कहता है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेविड और कैथरीन एक दूसरे को देखते हैं और पुरानी बातें याद कर कर एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते हैं। अगली सुबह कैथरीन को क्लो का मैसेज आता है जहाँ पर उसे वहाँ एक कैफे शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। कैथरीन क्लो से कहती है कि वह सिर्फ शक कर रही थी, उसका रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन क्लो उसे बताती है कि डेविड से उसने मुलाकात की है और डेविड ने उसे किस किया है। कैथरीन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह अपने आप को ब्लेम करती है क्लो को उसकी हस्बैंड की लाइफ में आने के लिए। कैथरीन के जाने के बाद क्लो वहाँ से जाने लगती है तो वह गिर जाती है। कैथरीन यह देख लेती है और वह उसका इलाज करवाती है। आगे क्लो कैथरीन को उसके हस्बैंड के साथ हुई मुलाकात को और डिटेल में बताने लगती है कि कैसे उसने डेविड को किस किया और कैसे उसके पीनस को सहलाया। कैथरीन क्लो से पूछती है, क्या तुमने तुम्हारी बीमारियों को चेक किया है? क्लो कहती है, मैं तुम्हें सारे टेस्ट बता दूंगी। आगे कैथरीन जो होती है वह स्टॉप नहीं कर पाती अपने आप को सोचने के बारे में कि डेविड और क्लो ने कैसे एक दूसरे को सहलाया होगा। अगले दिन क्लो जो होती है वह कैथरीन के ऑफिस में जाती है क्योंकि उसको टेस्ट दिखाने थे। वहीं पर वह माइकल को देखती है जो अपना टक्सीडो लेने आया होता है वहाँ पर। आगे क्लो डेविड से मिलने के लिए जाती है क्योंकि कैथरीन ने उसे कहा था
जब केथिन अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है तो उसे क्लो का मैसेज आता है कि उसे उससे मुलाकात करनी है। केथिन होटल में जाती है जहाँ पर क्लो होती है। क्लो जो है वह केथिन को सारा कुछ डिस्क्राइब करती है कि डेविड के साथ उसने कैसे सेक्स किया और कैसे एक दूसरे को उन्होंने किस किया। केथिन को यह सुनकर गुस्सा नहीं आता, वह डेविड और उसके पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वह एक दूसरे के साथ मिलते थे। तो क्लो जो होती है वह केथिन को किस कर देती है, लेकिन केथिन वहाँ से चली जाती है। केथिन माइकल का शो देखने जाती है जहाँ पर उसे डेविड मिलता है। डेविड जो है वह केथिन को हाथों पर किस कर देता है। केथिन को यह सब अजीब लगता है तो वह क्लो के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है और मुझे बताओ कि डेविड ने तुम्हें कैसे टच किया था। क्लो धीरे धीरे केथलिन को सेड्यूस करने लगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। केथिन क्लो को एक टैक्सी में छोड़ने आती है। क्लो केथरिन को अपनी पिन देने की कोशिश करती है एज अ गिफ्ट और कहती है कि यह मेरी माँ का था। केथरिन लेने से मना कर देती है और कहती है डेविड से अब तुम कभी मत मिलना, और कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जब केथरिन घर आती है तो डेविड कहता है क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो केथरिन जो होती है उसे वापस से कहती है तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुमने मुझ पर चीट किया। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो माइकल वहाँ पर आ जाता है। अगले दिन केथरिन अपने ऑफिस में लेट हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे एक ईमेल रिसीव होता है जो क्लो का होता है, जिसमें दोनों की पिक्चर्स होती हैं नाइट की। केथरिन डर जाती है। क्लो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन केथरिन उसे मना कर देती है कि हमारा अफेयर अब खत्म हो चुका है। क्लो माइकल के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगती है और कहती है मैं तुम्हें क्यूट मानती हूँ। क्लो केथरिन को मैसेज करती है कि वह डेविड से मिली थी। केथरिन क्लो को एक कैफे में मिलने बुलाती है और वह अपने हस्बैंड को भी उसी कैफे में बुलाती है। डेविड अपने आप का अफेयर होने से मना कर देता है और कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों लड़ने लगते हैं। वहाँ पर क्लो आ जाती है तो डेविड उसे मना कर देता है पहचानने से कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यहाँ पर केथरिन को पता चलता है कि जो भी उसने सुना था वह गलत था, डेविड से कभी क्लो मिली ही नहीं। डेविड एक्सेप्ट करता है कि वह फैंटेसाइज करता था अदर वुमेन्स को और एक्सपेक्ट करता था कि तुम भी ऐसे ही करो। केथरिन डेविड से आगे रिलेशनशिप करने से मना कर देती है। डेविड अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। केथरिन डेविड के पास जाती है और कहती है मैंने हायर किया था क्लो को, और वह उससे अपोलोजाइज भी करती है। वह कहती है मैं अपने आप को इग्नोर्ड महसूस कर रही थी, इसीलिए मैंने यह सब किया। डेविड केथरिन से और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है और दोनों एक दूसरे को वापस से लव करने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्लो केथरिन के घर पर चली जाती है जहाँ पर वह माइकल से मिलती है और आगे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। केथरिन जब घर आती है तो वह क्लो को माइकल के साथ देखती है। केथरिन माइकल को उसके रूम में भेज देती है। केथरिन क्लो से कहती है कि तुम किसी को खरीद नहीं सकती, जब चाहे यूज किया जब चाहे फेंक दिया। यूज करने के बाद ऐसे एक्ट करना जैसे हम कुछ नहीं है। क्लो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन केथरिन क्लो के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए मना कर देती है और उसे बाहर भेजने लगती है। क्लो को यह सुनकर गुस्सा आता है तो वह अपनी पिन निकाल लेती है और उसे केथरिन के गले के ऊपर रख देती है, जिससे ब्लड आने लगता है। क्लो केथरिन से किस करने के लिए कहती है। वहीं पर माइकल आ जाता है। केथरिन जैसे ही माइकल को नोटिस करती है तो वह क्लो को विंडो से फेंक देती है, जिससे क्लो जो होती है वह बिल्डिंग से गिर जाती है। अगले सीन में हम माइकल को ग्रेजुएट होते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें डेविड और केथरिन दोनों दिखाई देते हैं। केथरिन अपने आप को क्लो की मौत का जिम्मेदार मानती है और हमेशा उसका पिन उसके साथ रखती है। और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।